सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना अपना सिर कवर करिए। जिसका सिर कवर है वो ठीक है, जिसका नहीं है वो कवर रखें। जिन्हें चश्मा लगा हुआ है प्लीज़ चश्मा उतार के बैठिए। चश्मे का कोई काम नहीं है क्योंकि आँखें बंद हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना सिर झुका के बैठिए, आंखें किसी की खुली ना हो, सभी बहनों का सिर कवर हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब तुम्हारे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह। और एक बार फिर से हम सबको अपने तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ प्रभु जी। और खुदा बाप प्रभु जी एक बार फिर से तुम्हारी पवित्र हजूरी में अपने बहुत सारी गलती गुनाह और अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने किए। खुदा बाप प्रभु जी इसी समय मेरे सारी गलती गुनाह अपराधों को माफ़ करो, मुझे बख्श दो और मुझे फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने के समय दो। पिताजी इस समय तेरे जितने बेटे बेटियाँ तेरी पवित्र हजूरी में बैठे हैं, जो तुझे देख रहे हैं, तुझे सुन रहे हैं, जो अपने घरों में हैं, जो इस समय तेरे इस वचन को कान लगाकर मन लगाकर और दिल से देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु जी वहाँ सारी तेरे बेटे बेटियों का रूह जिस्म जान तुम्हारे कीलों से छेदे हुए खून से लथपथ जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह एक एक तेरे बेटे बेटी को अपने पवित्र और जलाली हाथों में संभाल। आज के इस वचन से पहले हम सब पर भरपूरी से पाक रूह की आखिर बारिश कर प्रभु यीशु मसीह। और आज का जो वचन हो उससे पहले हम सबके दिलों को दिमागों को पूरा अधिकार कर लें तो हम सबको ब्लेस कर दे प्रभु जी। और आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए प्रभु जी। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी के चाल तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके, बल्कि तेरा वचन हमारे अंदर पूरी तरह से बस जाए, हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और 100 गुना नहीं, हजारों गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना फल लेकर आए प्रभु जी। खुदा बाप प्रभु जी हम तेरे बच्चे इस वचन को पूरी तरह अंदर ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी, इस पर पूरी तरह अमल करने वाले बने, इस में जीवन में लाने वाले, पचाने वाले, अपनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह की जिंदा पाकर बेहतर नाम से। खुदा बाप प्रभु जी आज जो जितने जन तेरे बेटे बेटे बीमार हैं, या कमजोर हैं, या परेशान हैं, या समस्याओं के जकड़े हुए हैं, मैं उन सबका रूह जिस्म जान तुम्हारे कीलों से छेदे हुए खून से लथपथ जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। आज इस प्रार्थना के दौरान जैसे जैसे वो प्रार्थना सुने उनके रूह जिस्म जानों से, अंगों से, बाल बाल से हर बीमारी आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से दूर हो जाए। और खुदा प्रभु जी तेरी सामर्थ उनके बीच में चली जाए, प्रवेश कर जाए प्रभु यीशु मसीह जी। और तेरा आत्मा हम सब की जिंदगी में भरपूरी से काम करे। तू हम सब का पिता है और हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी मेहमत, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर बेहतर नाम को देते हैं। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर बेहतर नाम से मानते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट रखे। आमीन आमीन आमीन। बहुत थोड़े दिनों की बात है, क्रिसमस आने वाली है। आज कौन सी डेट होगी? 18 19। चलो मेरे ख्याल से 19 ठीक है। इन्हें ज़्यादा उत्साह है, इन्हें डेट का पता है, मुझे पता भी नहीं। बड़ी एक्साइटमेंट से वेट कर रहे हैं क्रिसमस की। तो क्या क्रिसमस से पहले हम रेडी हैं क्रिसमस के लिए? बहुत सारी बहनों और भाइयों ने सूट ले लिए हैं, बोल रहे हैं सूट ले रही हैं। तो क्या हम क्रिसमस से पहले रेडी हैं? तो क्रिसमस से पहले हम सभी बहुत सारी तैयारियां करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमें कोई इवेंट करना हो, जब कोई फंक्शन करना हो अपने घर में या अपनी लाइफ में, तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हम पूरा साल उसका इंतज़ार करते हैं और एक साल पहले से हमने प्लानिंग करके रखी होती है कि अब की बार जब क्रिसमस आएगी या ये वाला फंक्शन आएगा तो हम उस पर ये काम करेंगे, वो करेंगे। हो सकता है पिछली बार हमसे कुछ कमी कोई रह गई हो और हमने प्लानिंग की थी कि अगली बार ये जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम कुछ भूल चुके हैं तो अभी भी वक्त है, इस 3, 4, 5 दिनों में उसकी तैयारी कीजिए, नहीं तो हमें पूरा साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें दुख लगेगा कि वो भाई या वो बहन ये रह गई
या रह गया, या हमने उसको गिफ्ट देना था, या इस बहन की हम मदद नहीं कर पाए, या उस भाई की हम मदद नहीं कर पाए, तो हमें दुख लगेगा और हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में क्रिसमस है क्या? क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु के जन्म के खुशी में हम क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। तो प्रभु का जन्म कब हुआ? प्रभु का जन्म कब हुआ? प्रभु का जन्म क्रिसमस में हुआ, ताकि हम क्रिसमस मनाएं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? ताकि हम क्रिसमस मनाएं, है ना? यही है ना। बच्चों को पूछो प्रभु का जन्म कब क्यों हुआ, कहते हमें गिफ्ट चाहिए। तो एक्चुअली में क्रिसमस क्या है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग इच्छा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरी चीज़ या ज़रूरी काम हम इस क्रिसमस पे भूल जाएं। अभी भी कुछ माइंड में आ रहा है तो उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। बचपन में मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम बहुत सारी तैयारियां किया करते थे। जब छुट्टियां आती थी गर्मी की या सर्दी की, तो हम 20 दिन पहले 25 दिन पहले से अपने बैग वगैरह पैक करके रख लेते थे कि जब छुट्टियां आएंगी तो नाना जी के घर जाएंगे या नानी के घर जाएंगे, तो वहाँ घूमा करेंगे। सारी तैयारी पहले से करके रखते थे। लेकिन जब एट द टाइम जब हमने जाना होता था या छुट्टियों पे जाना होता था, तो कोई इंसिडेंट हो जाता था या हमारा प्रोग्राम या ट्रिप या फंक्शन कैंसिल हो जाता था, तो हमें बहुत दुख लगता था और हम बोलते थे इसने आज ही होना था। पूरा साल पड़ा था, कभी भी हो सकता था, ये आज ही होना था। जब हमें जाने की बारी आती है तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अक्सर बहुत रोया करते थे, नहीं हमने जाना था, पूरा साल इंतजार किया, ये है वो बस। तो अब की बात जो क्रिसमस है, ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। तो इसके लिए हमारी जो तैयारियां अभी तक हुई हैं या नहीं हुई हैं या अधूरी रह गई हैं, हमने सबको कंप्लीट करना है और परमेश्वर के पास आना है। लेकिन क्रिसमस क्यों मनाई जाती है? क्रिसमस क्यों मनाई जाती है? इसके लिए हम देखते हैं एक स्टोरी जो लिखी हुई है मत्ती 1 नंबर अध्याय में, उसकी वर्ष 18 पे 18 नंबर आयत से 25 तक देखते हैं कि प्रभु का जन्म कैसे हुआ। प्रभु के जन्म की खुशी में यह दिन मनाया जाता है, क्रिसमस, जैसे हम क्रिसमस बोलते हैं। हाँ जी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, हाँ जी, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ जी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ जी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको देखें तो अगर हम इसको ये पेपर दीवार पे लिखे हुए हों या सामने डिस्प्ले हो रहे हो, तो इसको हम हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। कैसे? कि मैरिज से पहले ही वो गर्भवती पाएगी। उसकी मंगनी किससे हुई थी? यूसुफ से। यूसुफ को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद यूसुफ क्या था? धर्मी था। ये उसकी क्वालिटीज है, उसको हाईलाइट करते हैं। हाँ जी। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपचाप उसे डाइवोर्स देना चाहता था, त्याग पत्र देना चाहता था। हाँ जी। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कुछ कहने लगा। वो क्या सोच रहा था? डाइवोर्स करेंगे, छोड़ देंगे, बस। हाँ जी। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हाँ। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर। हाँ जी। क्योंकि जो उसके गर्भ में है, हाँ। वह पवित्र आत्मा की ओर से है। उसने उसे बताया कि वो पवित्र है, वो बेदाग है, तो उसे लाने से ना डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से ये सब कुछ है। तो हमें से आज भी बहुत सारे जन प्रार्थना करते हैं, तो जब वो कोई बात करते हैं तो अक्सर बोलते हैं आज मुझे पवित्र आत्मा ने ये बताया, आज मुझे पवित्र आत्मा ने ये भेज दिया, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। तो जो हम पवित्र आत्मा का, अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि पवित्र आत्मा ने रात को मुझे प्रार्थना के दौरान ये सब बताया, तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि अगर परमेश्वर की आत्मा ने बोला है तो यह जरूर होगा। हाँ जी। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने एक कुंवारी को ही क्यों चुना? परमेश्वर चाहता तो किसी को भी चुन सकता था। वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली थी, श्रद्धा रखने वाली थी, परमेश्वर के प्रति ईमानदार थी, एक हॉनेस्ट लेडी थी। तो परमेश्वर ने इसी को क्यों चुना? और भी बहुत सारी होंगी उस समय,
सिर्फ ये दाऊद के घराने से भी थी, ठीक है। परमेश्वर ने सिर्फ इसी को क्यों चुना है? क्योंकि यह परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा थी, जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ था। परमेश्वर के सृष्टि से एक वादा कि ऐसा होगा। यशायाह नबी ने बहुत समय पहले था कहा था, एक कुंवारी गर्भवती होगी जो पुत्र जनेगी, ठीक है। और परमेश्वर ने उसने ये क्यों बोला था? उससे बहुत समय पहले जब उत्पत्ति हुई थी तो परमेश्वर ने उस समय एक बात कही थी। अगर हम जेनेसिस में जाके देखते हैं, उत्पत्ति में जाके देखते हैं, उत्पत्ति 3 नंबर अध्याय में उसकी वर्ष 13 पे, कि परमेश्वर ने एक कुंवारी को क्यों चुना। परमेश्वर चाहता तो किसी को भी चुन सकता था। हाँ जी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हुआ ये कि जब वो अदन की वाटिका में थे, बाबा आदम और वो लेडी हवा, तो उन्हें बोला गया था कि ये जो वर्जित फल है तुम ये नहीं खाओगे वरना तुम मर जाओगे। तो सांप ने उसे बहका दिया और उसने से वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया या उसे ललचा दिया, तो उसने वो फल खा लिया। हाँ जी। तूने ये क्या किया है? हाँ जी। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया। हाँ जी। अब परमेश्वर का गुस्सा सांप पे भड़का। हाँ जी। तब मैंने खाया। मैंने ऐसे नहीं खाना था, मैं तो उसके पास भी नहीं जाती थी, लेकिन इसने मुझे बहका दिया और तब मैंने खा लिया। हाँ जी। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ जी। तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पक्षियों से अधिक शापित है। तो श्रापित होगा। 15 नंबर देखिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, दोनों के बीच स्त्री और सांप के बीच। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जब एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, उसके पीछे वही पुराना सांप जो लगा हुआ था उस स्त्री के पीछे, क्योंकि वो गर्भवती थी और एक पुत्र को जन्मने वाली थी जिसने दुनिया पे राज करना था। वो उसके पीछे पानी की धारा छोड़ता है, उसे मारने की कोशिश करता है, तो वो लेडी, उसे पंख दिए जाते हैं, उठा ली जाती है। वही पुराना सांप, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो यही सांप परमेश्वर ने बोला, तेरे और स्त्री के बीच वैर पैदा करूंगा। बहुत सारे जन बोलते हैं, मैंने अक्सर देखा है, लोगों को सुना है, इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है। तो परमेश्वर ने जब यहाँ पे सांप को श्राप दिया था तो उसने से बोला था, तू सारी जिंदगी मिट्टी में रौंदेगा, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी को चाटेगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी खाएगा। तो बात ये नहीं है कि वो मिट्टी में घूमता है, वो ये वाली मिट्टी खाएगा। उसे कौन सी मिट्टी खानी है? अगर कोई जन ये बोलता है कि इंसान क्या है, मिट्टी से बना है, तो वो सांप को पता चल जाता है कि ये वाली वो मिट्टी है जिसे मैंने खाना है। शैतान को पता चल जाता है, इसलिए अपने आप को कभी भी मिट्टी नहीं कहता। हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की उत्तम रचना है। परमेश्वर ने अपने मुंह से हमारे अंदर प्राण हो गए हैं। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तेरे और स्त्री के वंश में और तेरे और इसके बीच वैर उत्पन्न करूंगा। लेकिन जहां उसने वंश की बात की है, दोबारा से देखिए, वंश वाली वर्ष 15 नंबर। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। जबकि स्त्री का कोई वंश नहीं होता। साइंटिस्ट भी बयान करते हैं, लेडी कभी भी अपने आप से बेबी पैदा नहीं कर सकती। स्त्री का कोई वंश नहीं होता, उसके अंदर कोई बीज नहीं होता। तो यहाँ पे परमेश्वर ने इसके वंश का जिक्र क्यों किया? परमेश्वर ने उस समय एक चिन्ह दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी जो पुत्र को जनेगी और उसका और शैतान के बीच वैर होगा। मुझे याद है जब एलिया नबी, जब उसने बोला था कि 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, जब उसने बोला था कि मेरे कहे बिना यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो परमेश्वर ने उसे सारपत नगर जाने को कहा। तो उससे पहले कौवे आके उसे खाना खिलाया करते थे। तो जब परमेश्वर ने उसे बोला सारपत नगर जाओ, वहां पे मैंने एक विधवा को चुना है जो तेरे खाने का इंतजाम करेगी। ठीक है, यहाँ पे वचन को बड़ा गहराई से देखने की जरूरत है कि उसने बोला मैंने एक विधवा को चुना है जो तेरा खाने पीने का इंतजाम करेगी। जब वो उस शहर में आया तो उसे वो विधवा मिल गई, लेकिन जब उसने विधवा को देखा तो उसके अपने पास कुछ नहीं था। तो उसने उसे क्या बोला? परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि तेरे घर में खाने की कमी नहीं होगी जब तक बारिश नहीं होगी। ठीक है,
ये उसने अपने पास से भविष्यवाणी नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बोल के रखा था, मैंने एक विधवा को तेरा इंतजाम करने, तेरे खाने के लिए रखा हुआ है। उसे पता था कि परमेश्वर इसे देगा। उसने अपने पास से कुछ नहीं बोला। यशायाह नबी ने अपने पास से कुछ नहीं बोला। फर्क ये था, उसने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुना था। एलिया ने परमेश्वर की बात को बड़े ध्यान से सुना था। उसे पता था ये विधवा मुझे खिलाएगी, पक्का खिलाएगी, क्योंकि इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने मुंह से ये बात निकाल दी। और पर्सन बोलता है कि एलिया ने भविष्यवाणी की थी। नहीं, एलिया ने वचन को गहराई से देखा था। एलिया ने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुना था। अगर हम परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मुझे याद है जब मूसा को परमेश्वर ने बोला था इस चट्टान से बात करो, तो मूसा ने ध्यान से नहीं सुना था। उसने चट्टान पे छड़ी मारी थी। तो परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे क्या बोला था, इससे बात करो, तूने छड़ी क्यों मारी? तू उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा जहां मैं तुझे लेकर जाने वाला हूँ। और सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से वो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए। ठीक है, यहाँ पे जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, तो वो इस वचन को अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर ने क्या कहा हुआ है कि एक स्त्री के वंश में और शैतान में मैं वैर पैदा करूंगा, और ये स्त्री एक कुंवारी होगी जो गर्भवती होगी, क्योंकि स्त्री का कोई वंश नहीं होता। अब आइए फिर से मत्ती में। अब उसकी मंगनी दाऊद से हो चुकी थी, दाऊद को पता था। हाँ जी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ जी, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का, अपने अपने कौन होते हैं? उसके अपने कौन होते हैं? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसके अपने हैं। जो हमसे प्यार करता है वो अपने हैं। बहुत सारे जनों को मैंने देखा है, जब कहीं जा रहा होता है, कोई काम उसको पड़ जाता है, किसी ऑफिस में जॉब करता है या रेप्यूटेड पोस्ट पे है, कोई उसके फ्रेंड सर्कल में उसके पास आता है, उसको वो चाय पानी पूछता है, कोई पूछता है भाई साहब ये कौन है, कहते ये मेरा अपना खास है, मेरा खास बंदा है। अब ना तो उसकी कोई उसे जान पहचान है, कोई बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक फ्रेंड सर्कल में है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन वो उसका अपना खास कैसे हो गया? सिर्फ एक प्यार की वजह से। अगर हमारा प्यार है तो हम परमेश्वर के अपने हैं, अगर हमारा परमेश्वर से प्यार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। वचन साफ कहता है, ये जन, बहुत सारे जन ऐसे हैं जो होठों से मेरा इकरार करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है, ये लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश में नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो हाँ जी, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। परमेश्वर ने ये सब क्यों कहा? उस स्वर्गदूत ने जो सपने में आकर उससे बात कर रहा था, उसने क्यों कहा कि ये भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है? ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो उसने भविष्यवाणी पे कंफर्मेशन दी थी वो उसने इधर से दी थी कि यहोवा ने क्या बोला हुआ है। परमेश्वर ने इस स्त्री से क्या बोला था? मूल माता से, दुनिया की माता से। हाँ जी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ जी, और एक पुत्र जनेगी हाँ जी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, हाँ जी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पे दो पर्सन का जिक्र किया गया है, एक तो मरियम और दूसरा यूसुफ। ये दोनों ही एक दी बेस्ट मैरिड कपल है, बहुत अच्छी जोड़ी है, दी बेस्ट कपल, मैरिड कपल। ठीक है, अभी तक इनकी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन आगे जाके एक मैरिड कपल बने, बहुत अच्छा मैरिड कपल बने, जिनके बीच में, जिनका इस बाइबल में कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों की आपसी सहमति ना होती तो परमेश्वर का जन्म नहीं हो सकता था। आज हम क्रिसमस भी नहीं मना सकते थे, हम आज भी तकलीफों में झगड़े होते थे। ठीक है, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि ये धर्मी था। हमने क्लियर वचन में पढ़ा था, यूसुफ धर्मी था, अच्छा था, अच्छा इंसान था। तो अगर हम धर्मी हैं, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम परमेश्वर के ध्यान से सुनते हैं, तो वचन कहता है सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगे। अगर हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं तो सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 बातें हैं जो यूसुफ से हमें शिक्षा मिल गई, हमें प्रेरित कर दिया यूसुफ ने। कैसे? आगे देखिए थोड़ा सा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। नींद से जागकर, इसका मतलब वो सोया हुआ था, उसने ये सब कुछ सपने में देखा। बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं भाई हमें सपने नहीं आते, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हमें क्यों नहीं सपने आते? किसी को बोलो रात को मुझे विजन हुआ, मुझे रात को दर्शन हुआ, कोई बोलता मुझे सपने में आए। तो हमें सपना क्यों नहीं आता, हमें विजन क्यों नहीं आता? इसका एक कारण है,
क्या हम प्रार्थना करने से पहले सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? अगर हम सोने से पहले प्रार्थना करके सोएंगे तो परमेश्वर बात करेगा। अगर हम सोने से पहले वीडियो फिल्म या कोई मूवी देख के सोएंगे तो नेचुरली सपने में वही घूमेगी। कुछ लोग तो लेडीज बात करती है, रात को मैंने सपने में देखा फलाना एक्ट्रेस जो नाटक में आती है ना, सिर्फ उसकी डेथ हो गई, ना कोई जान ना कोई पहचान ना कोई रिश्तेदारी, उसकी डेथ हो गई। चलो जी, उसको दुख लगा, हाँ ये बहुत अच्छी थी। तो जो हम देख के सोएंगे, जो पढ़ के सोएंगे वही नजर आएगा। अगर हम रात को किताबें पढ़ के सोते हैं तो हमें हमारे क्वेश्चन नहीं भूलते, हम याद रखते हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना करके सोएंगे तो परमेश्वर भी बात करेगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, ठीक है। परमेश्वर के बच्चों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किस तरह से बात करता है? 3-4 तरीके से, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर बात करेगा। अगर हम प्रार्थना करके सोएंगे परमेश्वर सपने में बात करेगा। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर से बात करेगा। लेकिन हमने कुछ करना नहीं, हम क्या सोचते हैं? नहीं, परमेश्वर हमसे बात करे, हम सीधा अपने आप निपट लेंगे, जो भी हमने बात करनी है हम कर लेंगे। परमेश्वर हमसे बात करे, कैसे बात करेगा? फास्ट रखते हैं? नहीं। प्रार्थना करते हैं? नहीं। बाइबल पढ़ते हैं? नहीं। फिर रात को सोने के टाइम प्रार्थना करते हैं? नहीं, कभी कभी भूल गया, मैं भूल गई थी। फिर परमेश्वर कैसे बात करेगा? ठीक है, चलो फिर आप कर दो, ऐसे बोले कर दो कोई बात नहीं। मैं अक्सर बिजी रहता हूँ, प्रार्थनाओं में बिजी रहता हूँ। रात को मैं 2 बजे सोया था, कोई ना कोई मेरे पास आया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूसुफ से हमें 3 या 4 बातें सीखने को मिली। नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? फिर से देखिए यूसुफ मरियम के 18 नंबर देखते। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। जन्म इस प्रकार हुआ, अब दोबारा से देखते हैं। हाँ जी, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। यीशु की माता मरियम की मंगनी जब यूसुफ के साथ हो गई, हाँ जी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बड़े मोटे उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा से वो गर्भवती पाई गई। अब यूसुफ क्या सोचता था? यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, वो मरियम से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि कुछ ही महीनों के बाद मेरी शादी हो जाएगी। तो यूसुफ क्या करता था? वो एक कारपेंटर था, तरखान जिसे हम बोलते हैं। वो सोचता था कि मैरिज के बाद हम नाजरत शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे अपना काम करेंगे। मरियम ने भी ऑलमोस्ट अपने को तैयार कर लिया था कि हम भी जाएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, प्यार से रहेंगे, खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इन बिटवीन एक इंसिडेंट हुआ कि मरियम गर्भवती पाई गई और यूसुफ तक यह समाचार पहुंचा। शायद मरियम ने पहुंचाया, चलिए मरियम किसी को बताएगा तो पता चलेगा, और किसी को पता चल नहीं सकता। तो मरियम ने उस तक किसी तरह से यह संदेश भेज दिया होगा। हाँ जी, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, हाँ जी, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी है, जो धर्मी था, हाँ जी, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। दूसरी बात, वो केयर करने वाला पर्सन था। सिर्फ धर्मी नहीं था, बदनाम नहीं करना चाहता था। खुद धर्मी है और दूसरे को बदनाम नहीं करना। केयर टेकर, केयरिंग पर्सन, एक चिंता करने वाला पर्सन था कि नहीं। उसे बदनाम करने का क्या मतलब था? उसे डाइवोर्स देने का क्या मतलब था? उस समय क्या होता था, अगर किसी की मंगनी हो जाती है तो मान लेते हैं कि शादी हो चुकी है, वो 6 महीने बाद, साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसकी फाइनल शादी होती थी, रस्में होती थी। तो उसके बाद वो लड़की अपने पति के घर में चली जाती थी। तो एक तरह से अगर उसे छोड़ना होता था तो बहुत सारे जन को इकट्ठा करना पड़ता था, उसे त्याग पत्र या डाइवोर्स देना पड़ता था लिखित में कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। उसे रीजन बताना पड़ता था कि क्यों नहीं करोगे, आखिर क्या ऐसी बात हुई, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, उस वक्त देखते भी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय उसने सोचा कि मैं सिर्फ चुपचाप त्याग पत्र दे दूंगा, निकल जाऊंगा। और उसे छोड़ने का मतलब क्या था? अगर कोई पूछता है क्यों, तो वो बोलेगा गर्भवती है। तो वो उस समय मूसा के कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई लेडी गर्भवती है शादी से पहले तो वह व्यभिचारण है, उस पर पथराव किया जाएगा, उसे मारा डाला जाएगा। तो वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, वो उसकी चिंता करता था। उसने सोचा मैं तो चुपचाप छोड़कर निकल जाऊंगा। हाँ जी, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये सब कब हुआ? जब वो रात को, उसे शाम को जब वो काम से घर पे आया, उसे ये पता चला खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन रात को उसे बहुत सारी चिंता हो रही थी। उसे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर पे बम फट गया है।
वो ये सोचता था मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी मेरे प्रति ईमानदार है, वो अच्छी है, वो मुझसे प्यार करती है, हम इकट्ठे रहेंगे। वो पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन आज उसे लगने लगा कि नहीं, मरियम मेरे साथ ईमानदार नहीं, मरियम ने मुझे धोखा दिया है। अब उसमें मन में ये सारी चिंताएं चलने लगी, बहुत सारा बोझ, बहुत सारी टेंशन उसके दिमाग में चलने लगी। और फाइनली उसने डिसीजन क्या लिया, मैं चुपचाप इसे छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इसे बदनाम नहीं करूंगा। हाँ जी। जब वह इन बातों की सोच ही में था, देखिए जब वो इन बातों की टेंशन में था, सोच मीन्स टेंशन में था। हाँ जी। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर प्रभु कहने का लगा, एक स्वर्गदूत स्वप्न में उसे दिखाई देकर कहने लगा, ए देखिए, परमेश्वर सपने के द्वारा बात करता है। डेफिनेटली वो रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोया होगा, क्योंकि धर्मी था, बिना प्रार्थना के नहीं सोया होगा। ठीक है, परमेश्वर पे श्रद्धा रखने वाला था, बिना प्रार्थना के नहीं सोया होगा। तो आज उसने क्या बोला था, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन मैं उसे चुपचाप छोड़ रहा हूँ। उसका दिल टूट चुका था, वो बहुत ही दुखी हो चुका था। ठीक है। हाँ जी। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हे यूसुफ, और साथ में बोला दाऊद के घराने से, दाऊद की संतान, उसे एक ऊंची पदवी दी गई। ठीक है। अगर हम किसी को बोले हमारे पास कोई मान लीजिए बहन बैठी है या कोई भाई बैठा है, हम उसे बोले, उसका नाम मान लीजिए कोई राजकुमार है, हम उसे बोलते हैं राजकुमार जी प्लीज़ ये काम करना है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, वो कर देगा। अगर बोले राजू भाई जी यार ये काम करना है, वो उसका तरीका कुछ और रहेगा। अगर हम उसे बोले परमेश्वर के बंदे और ये काम कर दे, कहता हाँ ठीक है, अब बात कुछ बनती है। वो थोड़ा तरीका अलग है। परमेश्वर के बंदे, अगर हम उसको, परमेश्वर क्या करें, दाऊद के घराने से, उसे दाऊद के घराने से जोड़कर संबोधित करके स्वर्गदूत बोला उससे, और उसने क्या किया, अपने आप पे प्राउड फील किया थोड़ा सा। ठीक है। अगर हम किसी बोले रब दे बंदे, परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर के जन ये काम कर दे, तो खुश हो गए। फिर तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, तू उसे यहाँ लाने से मत डर। तू ये मत सोच कि वो गुनाहगार है, वो बेविचारन है, या उसने तेरे साथ धोखा किया है। तू उसे चुपचाप ले आ। हाँ जी। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखो नंबर 1 पे क्वालिटी जो यूसुफ में सिखाता है, नंबर 1 पे वो धर्मी है, नंबर 2 पे वो प्रार्थना करके सोता है। ठीक है, प्रार्थना करके सोना है आज से। अगर कोई प्रार्थना करके नहीं सोता है या नहीं सोती है आज से, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, तो आज से हम वादा करेंगे कि हम प्रार्थना करके सोएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। ठीक है। कितनी बात करेगा, बड़ी अच्छी बात करेगा, बढ़िया तरीके से हमसे बात करेगा। परमेश्वर हम पर भेद जाहिर करेगा, जैसे उस पर भेद जाहिर किया गया। उसने उसे सिर्फ ये नहीं बोला उसे ले आ वो बेदाग है, नहीं, उसने साथ में ये भी बोला वो पवित्र आत्मा से है। हाँ जी। और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये भेद दिया, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम भी यीशु रखना। ये मरियम को नहीं बोला गया कि तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ जी। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और डिटेल में उसे बता दिया, वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। ये सब परमेश्वर ने क्यों बताया, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उधर पुधर चली हुई थी, वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले चुका था कि मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने उसके सारे डाउट क्लियर किए। देख वो बेदाग है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। तो उसने इमीडिएटली उठते ही सारी टेंशन दिमाग से गायब, और उसने सोच बोला जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है मैं वही करूंगा। सब कुछ छोड़ दिया उसने, किसी तरह की कोई चिंता उसने अपने दिमाग में नहीं रखी। परमेश्वर में क्या सिखाता है, हालात चाहे जैसे भी हो, आज परमेश्वर तुमसे सपने में बात करता है, अपना जन दूत भेजकर, या परमेश्वर खुद तुमसे बात करता है, तो अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर में छोड़ दो, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। हो सकता है हम उस समय उस हालात को काबू या बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आज जब परमेश्वर ने बोला है तो मेरे ख्याल से उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं। अगर परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर पे विश्वास करें। तो उस समय क्या होगा, फिर उस समय हमारा क्या होगा, हमारा भला होगा, हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी आशीष देगा। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर, हाँ ये 20 नंबर पढ़े, 22। हाँ जी 20 से देखिए दोबारा।
जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अब देखो, परमेश्वर ने बार बार बोला है ट्रस्ट में, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन यहाँ उसने यूसुफ को ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उतने ये बताया वो परमेश्वर की ओर से है और पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसे लाने से ना डर, उसे ले जा, तेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, तू मत डर। तो उसने सोचा चलो ठीक है, नाज़रेत जाना था, नहीं जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, ठीक है। तो जब जीसस का जन्म हुआ था, मुझे थोड़ा सा आज जब मैं ऑफिस में था तो मैं थोड़ा वचन को पढ़ने की कोशिश करने लगा, तो बीच में मुझे एकदम से याद आया कि जब जीसस का जन्म हुआ था तो वो बैथलहम सिटी में थे, बैथलहम शहर में थे, तो वहाँ पे जनगणना चल रही थी। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जीसस के लिए जगह नहीं थी उस घर में रुकने के लिए, लेकिन उस समय तो पॉपुलेशन बड़ी कम होती थी, तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी। मैंने गूगल पे सर्च किया कि पॉपुलेशन ऑफ बैथलहम, तो आया कि 2007 में इसकी जनसंख्या सिर्फ 25,000 थी। 2007 में 2007 में की बात कर रहा हूँ, 2000 साल पहले कितनी होगी, हंड्रेड्स में होगी, सिर्फ 100, 120, 150 इतने के करीब होगी। लेकिन उस समय जनगणना चल रही थी, मतलब शहर भी छोटा सा था, जनगणना 100 लोगों की तादाद होने के बावजूद उसे जगह नहीं मिली। कितनी अजीब बात है। आज से 10 साल पहले अगर हम देखा जाए तो जनसंख्या सिर्फ 25,000 थी, तो 2000 साल पहले कितनी होगी। बड़ी अजीब बात थी। जब मैं जब ये सब गूगल पे देख रहा था, आप भी सर्च मार सकते हैं, सर्च देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। तो वो मरियम को लाने से नहीं डरा, वो उसे लेकर उसने प्लानिंग की कि हम किसी और जगह चले जाएंगे। तो ये हमें शिक्षा देता है यूसुफ कि हालात चाहे कुछ भी हो, तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। परमेश्वर जैसा तुमसे करने को बोलता है तुम वैसा करो, तुम्हारा भला होगा, और इससे क्या होगा, हमारा नाम धर्मियों में गिना जाएगा। अगर हम 10 में से 9 काम अच्छे करते हैं लेकिन फाइनल काम हम गलत कर देते हैं तो हम गलत हैं। अंत बुरा तो सब बुरा, अंत भला तो सब भला, सभी बोलते हैं, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास रखना कल्याण है, परमेश्वर के हुक्मों पर चलना कल्याण है। लेकिन परमेश्वर बात कैसे करेगा, दिक्कत सारी ये है। अब फास्ट कौन रखे, बाइबल कौन पढ़े, किसके पास इतना टाइम है। रात को सोने से पहले प्रार्थना कौन करे, क्रिकेट मैच देखना भी जरूरी है, ठीक है, जाके और सीरियल देखना जरूरी है, अपने भी काम करने कुछ जरूरी है। किसके पास इतना वक्त है। फिर कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, और जब मुसीबत आती है तब परमेश्वर के आगे आ जाते हैं, लैपटॉप भी छोड़ देते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं, अब परमेश्वर ही बचाएगा, ठीक है। तो आज मैंने क्या सीखा, वचन में क्या सीखा, परमेश्वर ने हमें 3-4 चीजें सिखाई। नंबर 1 पे तुम धर्मी होने चाहिए, नंबर 2 पे केयर टेकिंग होनी चाहिए, तुम दूसरे की केयर करने वाले होने चाहिए, किसी को बदनाम मत करो, परमेश्वर ये सिखाता है। चुपचाप उससे सेपरेट होना है तो हो जाओ। नंबर 3, हर रोज प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, रात को सुबह उठकर परमेश्वर से जुड़े रहने वाला होना चाहिए। नंबर 4, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से बात करें तो परमेश्वर से बच्चों से मिलते रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा भी आपसे बात करता है, हमसे बात करता है। हो सकता है आप में तो बहुत जल्द मुझे कुछ नया सिखा जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, हम आपसे बात कर लेते हैं, तो हमारा वचन जो परमेश्वर का वचन है एक दूसरे तक पहुंचता है, तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले धर्मी बने रहना होगा। तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आ रही है, वचन को हम खत्म करने वाले हैं। मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आ रही है, हमने पहले भी शेयर किया हुआ है कि एक स्कूल में केयर टेकर, किसी का ध्यान रखना, जैसे उसने मरियम का ध्यान रखा, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसी तरह किसी के प्रति मन में बोझ रखना कि वो गरीब है, चलो उसकी मदद करते हैं। और इसकी बात आपकी बात क्रिसमस में हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी लिस्ट में कुछ विधवाएं हैं, जहाँ जिनके घर का खर्चा नहीं चलता है, जो बीमार हैं, तो क्यों ना हम उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उनके लिए करके आएँ। बेशक से हो सकता है इससे उनका ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो इससे परमेश्वर क्या होगा, हमारी गिनती धर्मियों में करेगा। इन दिनों में, खासकर इन दिनों में, परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है, हम वेट कर रहे हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह कि ये प्रभु का जन्म होगा, तो उस दिन बड़ी खुशी होगी, बड़ा उत्साह होगा, एटलीस्ट उस दिन तो कोई अच्छा काम करे।
किसी का भला करे। परमेश्वर क्या क्या करेगा उस दिन जब, अब देखिए, मान लीजिए हमारा बॉस है, ऑनर, जो हमें काम देता है, हमसे कोई गलती होगी, ठीक है, हमने उससे जाके बात करनी है कि गलती होगी, तो लड़का साथ वाला पता क्या बोलता है, ब्रदर बात करनी है ना तो मूड देख के बात करना। अगर उसका मूड खराब हुआ ना तो तुम्हारी अच्छी बात भी गलत बन जाएगी, लेकिन अगर उसका मूड अच्छा हुआ ना तो सब कुछ सह लेगा। तो हम सारी जिंदगी गुनाह करते हैं, अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हो सकता है परमेश्वर को हम पर गुस्सा आए। वैसे तो परमेश्वर गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है, लेकिन अगर बहुत अच्छी घटना हो रही हो, भाई अच्छा इंसिडेंट हो रहा हो, अगर हमारे बॉस का मूड अच्छा है, इस दुनिया के बचने वाले का मूड अगर अच्छा है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम क्या होगा, उस दिन प्रभु का जन्म होगा, स्वर्गदूत खुशियां मना रहे होंगे, फरिश्ते नाच रहे होंगे, हमें मौका मिलेगा, प्रभु जी गलती हो गई, प्रभु बोले जा तुझे माफ किया आज का दिन, तुम्हारा मुक्तिदाता पैदा हो गया, जा ऐश का दोबारा से मत करना। ठीक है प्रभु जी, आगे से नहीं करेंगे। बाइबल रोज पढ़ोगे? हाँ जी मैं रोज पढ़ूंगा। प्रार्थना रोज करोगे? हाँ जी मैं रोज पढ़ूंगा जी, पक्का पक्का, ठीक है चल तुम माफ हो गया। चलो ये मौका है, आज एक मौका है, अपने सारे सोर्सेस इकट्ठे कीजिए, जो हम करना चाहते हैं, जो रह गया था पिछले साल, अब की बात करो, ठीक है, आगे बढ़ो, एक स्टेप फ्रंट फुट पे आकर, ठीक है, शैतान को पीछे छोड़कर। शैतान तो पहले से हार चुका है, उसे तो पहले से आग लगी है, प्रभु का जन्म होने वाला है, प्रभु आने वाला है। अब की बार प्रभु कहाँ पैदा होगा? घरों में नहीं, आज हमारे दिलों में। जिन्होंने इस साल बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अब की बार या पिछले साल परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु उनकी जिंदगी में बड़ा हो रहा है। जिन्होंने अब की बार ग्रहण किया है, परमेश्वर उनके घर में जन्म ले चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? केयर टेकर, थोड़ी केयर, थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो परमेश्वर हमारी कैसे चिंता करेगा। तो मैं ये स्टोरी सुनाने लगा था, एक छोटी सी। एक स्कूल में किसी को एक प्ले में एक रोल मिला, जिसमें जीसस की बर्थ के बारे में बताया जाता है, क्रिसमस के बारे में। तो उसमें एक लड़के को रोल मिला, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था अपने रोल से। क्यों? क्योंकि वो चाहता था मुझे यूसुफ का रोल मिले, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, तो मरियम की हाइट थोड़ी कम थी। वो कहता नहीं, तू सूट नहीं करता इसके साथ, तो तू ऐसा कर, जो सराय का मालिक है ना, तू वो बन जा। वो अपने रोल से खुश नहीं था, कहता नहीं यार, मैं मम्मा मुझे जो रोल मिला है ये मिला है। कहता कोई बात नहीं बेटा, वो जीसस तो तुम्हारे साथ ही होंगे ना, मरियम तो तुम्हारे साथ होगी, यूसुफ तो तुम्हारे साथ होगा। तो उसे स्टेज पे जब बुलाया गया, उसने कपड़े कुछ अच्छे अच्छे पहने थे, अमीर लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे। जब उसे पूछा गया, यूसुफ उसके पास आया, महोदय मुझे रात को एक कमरा चाहिए, मेरी पत्नी जो गर्भवती है, ये इसके बेबी होने वाला है, इसकी डिलीवरी होने वाली है, प्लीज़ मुझे कमरा दे दीजिए। उसने बोला नहीं सॉरी ब्रदर, मेरे पास जगह नहीं है। उसने बोला प्लीज़ मुझे थोड़ी सी किसी कोने में जगह दे दीजिए, तो वो खामोश हो गया। आपकी बार बोला नहीं, पहली बात तो रोल के मुताबिक उसने बोल दिया नहीं मेरे पास जगह नहीं है, तो पीछे से बोल रहा था बोलो बोलो कमरा है, जगह नहीं है। वो चुप रहा। उसने फिर से बोला महोदया प्लीज़ किसी कोने में थोड़ी सी जगह है तो मुझे दे दीजिए। वो फिर भी कुछ नहीं बोला। तो जो पीछे पर्दे के पीछे उसका जो क्या उसको सिखाने वाला जो खड़ा था, वो बोलता है आज ये पका करेगा कोई, ये कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा, जो बोल नहीं रहा, लगता है डायलॉग बोल गया। और पीछे से बोल रहा था बोलो कमरा, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, सामने एक सराय है, वहाँ पे तू चला जा, यहाँ पे एक तबेला है, वहाँ पे तू चला जा। वो से बोल रहा था महोदया प्लीज मुझे कमरा दे दीजिए। कहता है ऐसा करते हैं, मेरे पास जगह तो नहीं है, मेरा अपना कमरा है, तुम यहाँ रह सकते हो। मेरा अपना कमरा, तुम यहाँ पे रह सकते हो। पर जो पीछे पर्दे के पीछे खड़ा था, उसने जोर से उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। वो कहता दुनिया का कर्ता, दुनिया का बचाने वाला पैदा होने वाला है, तो मैं उसे एक तबेले में भेज दूं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? क्यों टेकर, थोड़ी चिंता करनी चाहिए, है ना, परमेश्वर के बच्चों की, परमेश्वर को कैसा लगेगा? परमेश्वर गुस्सा करेगा। कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर को दुख लगेगा, तो ये बर्दाश्त से बाहर। अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अभी अच्छी खबर तो ये है, जन्मदिन आ रहा है, परमेश्वर का मौका है, परमेश्वर खुश होगा, गुनाहों की तौबा कर लो, ठीक है, परमेश्वर खुशी से हमें माफ कर देगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? हर रोज क्या करना है? आज हम क्या वादा करते हैं परमेश्वर से? हम परमेश्वर से ये वादा करते हैं हर रोज प्रार्थना करके सोएंगे, हम केयर टेकर बनेंगे, कुछ भी हो जाए अपनी पत्नी से गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, मैं भी उसमें हूँ, ठीक है। सारी पत्नियों से रिक्वेस्ट है, वो भी उसके प्रति, अपने पति के प्रति ईमानदार रहेंगी, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले बनना है, रोज प्रार्थना करके सोना है, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। पर अब
हम एग्जाम होता है हमारा स्कूल में, तो हमें कितने % मार्क्स चाहिए? हर पर्सन की कोशिश ये होती है कि 100% मार्क्स लें। तो 100% मार्क्स लेने के लिए हमें 100% कोचिंग करने पड़ते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ एग्जाम 90% पेपर का करके आएंगे तो 100% मार्क्स नहीं आ सकते। अगर 95 का करके आएंगे तो एक 5% पॉसिबिलिटी है आपकी गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स मिल जाए और 95% आपको पूरे मिल जाए। फिर आपके 100 हो सकते हैं 95 करके, लेकिन 90 करके 100 नहीं मिलेंगे। ऐसा ना हो सफाई के 5 मार्क्स मिल जाए, सारा पेपर छोड़ के आ जाए। अगर हम 100% मार्क्स चाहते हैं, 100%, तो हमें क्या करना होगा? पूरा करना। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, तो परमेश्वर सबसे पहले देखना परमेश्वर बात कैसे करता है। 4 तरीके बताए हैं, तो ये चारों करने हैं। कैसे? बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। प्रार्थना करनी है, ठीक है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के बच्चों से मिलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में से होकर बात करता है। परमेश्वर सपने के द्वारा बात करता है, तो रात को प्रार्थना करके सोना है। ये 4 तरीके हैं। हमने किसी भी तरह से कोई मौका नहीं छोड़ना है, और हर रोज हमारी बात परमेश्वर से होनी चाहिए। और एक दिन ऐसा होगा जब हम परमेश्वर से पूरा जुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर के सामने हमें ज़्यादा बार आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खड़े खड़े परमेश्वर आपको सारा भेज दे देगा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ साथ धर्मी बनना पड़ेगा, यूसुफ की तरह। केयर टेकर बनना पड़ेगा, यूसुफ की तरह। और हालात चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर पर श्रद्धा रखने वाला बनना पड़ेगा। बस परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कीजिए और अपने अपने सिरों को जगाइए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से अपने अपने सिर को चेक कीजिए कि कवर है तो ठीक है, नहीं तो फिर से कवर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और खूबसूरत दिन के लिए। मेरे पिता, आशीष से भरपूर, मामूर और बरकतों से भरे हुए दिन के लिए, तेरे गिफ्टों और वरदानों से भरे दिन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए, सब कुछ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन तूने हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे जितने बेटे बेटी जिन्होंने ये वचन देखा, सुना और पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह, तो हम सबकी ज़िंदगी में आज घर कर जाए। जो कुछ तूने आज हमें सिखाया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4, 5 बार तूने जो हमें आज सिखाया है प्रभु यीशु मसीह, ये सब हमारी ज़िंदगी में 100 गुना नहीं, हज़ारों गुना फल लेकर आए। मेरे पिता, हालात चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरी ये खुराक, तेरा जो प्यार हमारी ज़िंदगी से चुराया ना जाए प्रभु यीशु मसीह, और हम 100% तेरे सिखाए हुए लिखत पर चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। और तेरे अनुग्रह में भरपूर है मेरे पिता। तेरी समय, बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाए। आज तेरे जितने जन यहाँ पे बैठे इस प्रार्थना को देखो, सुन रहे हैं, उनके शरीरों में अगर कोई रोग है, कोई बुराई है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो वह सब प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से आज से उखड़कर हमेशा के सदा के लिए खत्म हो जाए। खुदा बाप प्रभु जी, सबके रुझ जिस्म जानों से अब की बार ये सारी बीमारियाँ इस तरह से गायब हो जाए, जिस तरह सूर्य निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, और वो दिखाई भी नहीं देता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, अब से इस क्रिसमस के बाद तेरे किसी भी जन पर कभी कोई बीमारी ना आए प्रभु यीशु मसीह जी, बल्कि तेरे वो जन, तेरे जो वो बेटे बेटियां जब प्रार्थनाएं करें, तो खुदा बाप सामने वाले जन के अंदर चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, चाहे कैसी भी समस्या, बीमारी, परेशानी क्यों ना हो, सब प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक की तरफ से इस तरह से गायब हो जाए, जिस तरह लाइट ऑन करते ही अंधेरा गायब हो जाता है। खुदा बाप प्रभु जी, और तेरा प्रकाश उनके अंदर और तेरे सारे बेटे बेटियों के अंदर काम करे जो इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं। खुदा बाप प्रभु जी, हम सब पर अपना भरपूरी का बादल उड़ेल दे प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप तू इस तरह जोर से बरस कि हम अंदर बाहर पूरी तरह से भीग जाए, तेरे वचन का बीज हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। जो तेरे बच्चे पूरा साल से इंतजार कर रहे हैं तेरे इस पवित्र दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, अगर अब तक उनके दिलों में तेरा जन्म नहीं हुआ है, तो अब की बात तेरा जन्म उनकी जिंदगी में, उनके दिलों में हो जाए प्रभु यीशु मसीह। और अगले साल तक प्रभु यीशु मसीह जी वो बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह, तू बढ़ता जाए और वो करते जाए, और तेरी हर एक इच्छा हम सबकी जिंदगी में जिस तरह पूरी हो, जितना तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तू हम सबका पिता है और हम सब तेरे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा और सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। आमीन। आमीन।